चार भाई हैं ये। तो राम जी तक, राम जी कौन है? भगवान नारायण ठाकुर जी के अवतार हैं, मनुष्य अवतार धारण किया ही। तो राम जी तक पहुंचने के लिए हम चाहते हैं कि भाई अपन राम जी तक पहुंच जावा, तो लेकिन राम जी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे भाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनका क्या नाम है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रु का नाश। अब शत्रु कौन से शत्रु बताए हैं? आवाज थोड़ी सी कम। तो शत्रुओं का नाश कौन सा? जो अपने अंदर छिप करके बैठे हुए शत्रु हैं। वो कौन से शत्रु हैं? बाहर के शत्रु से भी भयानक शत्रु माने जाते हैं वो शत्रु। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेषा, तृष्णा, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये सब क्या है? बाहर के शत्रु से भी भयानक शत्रु है। जब तक इनको धक्का दे करके बाहर नहीं किया जाएगा तब तक मकान हमारा हृदय भवन खाली नहीं होगा। तो उस समय जब शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का क्या नाम है? श्रुति कीर्ति। तो श्रुति यानी श्रवण करना, कीर्ति भगवान के गुणगानों की। जब अपन श्रवण करेंगे तो जोड़े से शत्रुघ्न लाल जी हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे और ये जो कूड़ा करकट हो रहा है उसको धक्का दे करके सबका शमन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, नाश कर देंगे शत्रुओं का, अंदर के जो छिपके शत्रु बैठे होंगे। उसके बाद में खाली हो गया हृदय भवन। तो विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब भर देने वाला। तो अपने हृदय भवन में भर देंगे कौन? भरत जी। क्या? परमात्मा की भक्ति भाव, संकीर्तन, भगवान के भजन, सत्कर्म अपने हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। मांडवी है जो पूरे ब्रह्मांड में मांड देगी, रख देगी। तब इस प्रकार से हो जाएंगे। तो तीसरी सिद्धि का अपन सहारा लेते हैं। लक्षण धामी राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्ष्मण किसको कहते हैं? जिसके मन में सुदृढ़ लक्ष्य हो, उसी को लक्ष्मण कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी के मन में सुदृढ़ लक्ष्य क्या था? वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र। अर्थात जब वनवास गए थे भगवान तो उस समय कहा बोले कि लक्ष्मण तुम यही माता पिता की सेवा करो रह करके। तो उन्होंने कहा कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। ये हम किसी को नहीं जानते हैं प्रभु। माता पिता जो है तो हमने तो आप में ही है जो देख रखा है। बोले लेकिन तुम कहाँ से कह रहे हो? परीक्षा करने लगे राम जी लक्ष्मण जी की। बोले तुम कहाँ से कह रहे हो? बोले कि हम ऐसा है, तुमको यदि विश्वास नहीं होता कि हम कहाँ से कह रहे हैं तो दो शब्दों में जवाब दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी, या सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो
लक्ष्मण जी ने कहा कि मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप प्रत्येक जीव प्राणी के हृदय में विराजमान हो प्रभु, आप ही मेरे में क्यों नहीं होंगे? तो आप ही झांक करके देख लीजिए मैं कहां से कह रहा हूं, ऊपरी भाव से कह रहा हूं या आंतरिक भाव से कह रहा हूं। तो उस समय प्रभु श्री राम ने कह दिया था, बोले कि चलो ठीक है। जब लक्ष्मण जी को जब उनको शरण दी राम जी ने, तो इसी प्रकार से जब अपन चारों भाई 3 सिद्धियों का सहारा लेंगे तब जाकर के राम जी हमारे हृदय में प्रविष्ट होंगे। अन्यथा कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया हो, तिनके हृदय बसत रघुराया। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। निर्मल जन मन स्वामी बाबा, मोहि कपट नहीं माया, इनके हृदय वशत रघुराया। तो तब जाकर के ही हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रविष्ट होंगे। अन्यथा देख लेंगे कि कूड़ा करकट कचरा इस हृदय में भरा हुआ है, तो ठाकुर जी समझ लेंगे भाई हाउसफुल है, हमारे लिए कोई जगह नहीं है, तो आगे खिसक जाएंगे। तो राम तत्व तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी, राम का मतलब बताया है परमात्मा से ही, भगवान तक कहीं भी पहुंचो तो इस प्रकार के भाव रखेंगे तो ही अपन भगवान तक पहुंच पाएंगे और भगवान अपने तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का भाइयों का जन्म हो गया। जन्म होते ही धीरे धीरे बाल लीला है जो करने लग गए, आंगने में खेलने लग गए। कि एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पुड़ाए। श्रृंगार आदि करके माताएं हैं जो पालने में पोड़ाने लग जाती हैं, ये लोग उठ जाते हैं, उनको है स्तनपान कराते, फिर घूमने लग जाते हैं। थोड़े थोड़े साने सयाने बढ़िया हो गई। बड़े होने के बाद में अब कि गाधी तनय मने चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निसीचर पापी। गाधी कौन? गाधी है विश्वामित्र जी के पिताजी, और तनय यानी बेटा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। तो विश्वामित्र जी को चिंता सताने लगी, क्या? हरि बिनु मरहि न निसीचर पापी, कि जब तक मैं भगवान श्री नारायण को नहीं लाऊंगा तब तक ये राक्षस लोग हैं जो मेरे को हवन करने से रोकते हैं, तो इसलिए वो जब तक नहीं लाऊंगा तब तक ये रोकते रहेंगे। तो इसलिए मेरे को चलना चाहिए और दशरथ के यहाँ से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को है जो अवश्य लाना चाहिए। तो उस समय विश्वामित्र जी दशरथ जी के राज दरबार में आ जाते हैं और आकर के दशरथ जी से कहते हैं, बोले कि राजन, अब जो ही आते ही विश्वामित्र जी का उन्होंने भव्य स्वागत किया और कहा कि बोले कि मैंने कि चौथेपन पायो सुविचारी, चौथेपन में चारों बेटों को पाया है। आप जो भी कुछ भी मांगना चाहे सर्वस्व देव, तो जो भी कुछ मांगना चाहे मैं आपको देने को तैयार हूं। तो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे को आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, क्योंकि मैं यज्ञ आदि करता हूं तो ये नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं राक्षस लोग, मेरे को यज्ञ नहीं करने देते। तो उस समय दशरथ जी ने कहा कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बन गोसाई। वैसे तो मेरे को सारे प्रिय बेटे प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बन गोसाई। राम को मैं जंगल के लिए तुम्हारे को कदापि नहीं दे सकता। तो जो ही साप देने लगे विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आ जाते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, और दशरथ जी को जो ही समझाया
उस समय प्रभु की कृपा दशरथ जी समझ भी जाते हैं और दशरथ जी राम और लक्ष्मण को उनके हाथों सौंप देते हैं। विश्वामित्र जी जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाकर के कहते हैं कि होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करने लागे मुनि झारी, हम जब हवन करते हैं और आप रहे मख की रखवारी, हम हवन करते हैं, आप हमारे यज्ञ की रक्षा करिए। तो उस समय भगवान कहने लगे कि प्रात समय सन गहर घुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात समय सन कह रघुराई, निर्भय यज्ञ करम तुम जाई। निर्भीकता से तुम यज्ञ करिए, आप तनिक भी चिंता ना करिए। तो उस प्रकार से बोले कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन शस्त्रों के द्वारा रक्षा करने लग गए। तो रक्षा करी और यज्ञ है जो उनका संपन्न हुआ।